इसी साल की बात करें यानी कि साल 2022 की, तो चौथी बार वो लोग जो कि उस इम्तिहान को पास कर चुके हैं जिसके मुताबिक वो इस बात के पात्र हैं कि वो टीचर बन सकते हैं प्राइमरी स्कूल में, माध्यमिक स्कूल में, हाई स्कूलों में, और पिछले काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बहाली का, वो चौथी बार इसी साल धरने पर फिर से बैठे हुए हैं। ये पटना का गर्दनी बाग इलाका है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि दिल्ली का जंतर मंतर जिस तरह से वो जगह है जहाँ के लोग धरने प्रदर्शन के लिए बैठते हैं, यहाँ भी जहाँ भी बिहार में सरकार के ख़िलाफ़ या किसी दूसरे मुद्दे पर जब लोगों को अपना एहतजाज जताना होता है तो वो गर्दनी बाग के इसी धरना स्थल पर बैठते हैं। इन शिक्षकों ने अपनी जो इस बार का जो प्रदर्शन है वो शुरू किया है 1 अगस्त से। इसके पहले जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि मार्च में ये 1 दिनों के लिए प्रदर्शन कर चुके हैं, उसके बाद अप्रैल में भी 1 दिनों का प्रदर्शन हुआ, फिर उसके बाद मई में तकरीबन 20 दिनों के लिए ये धरने पर बैठे और सरकार ने इन्हें आश्वासन दिया कि इनकी बहाली की जो प्रक्रिया है वो फिर से शुरू होगी, पूरा प्रोसेस फिर से जारी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इन्हें चौथी बार इस साल में फिर से अपना आंदोलन शुरू करना पड़ रहा है। मैं पटना के गर्दनी बाग से फैसल मोहम्मद अली और मेरे साथ मेरे साथी संदीप यादव कैमरामैन हैं, और विष्णु जो हैं जो बिहार में हमारा बीबीसी का काम देखते हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ जो यहाँ के जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं उनसे बात करने की, ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसे वक्त में जबकि सरकार का दावा है कि वो जो नियुक्ति की जो 6वां चरण है उसकी जो प्रोसेस है, उसकी प्रक्रिया जो है वो जारी है, फिर लोग धरने पर क्यों बैठे हुए हैं? जी बताएं। विगत वर्षों से सर माननीय शिक्षा मंत्री जी सिर्फ हम लोगों का समय लिए हैं सर और आश्वासन दिए हैं, मगर वो धरातल पे अभी तक हम लोगों को नहीं उतरा। हमें ये बताइए कि जब एक तरफ रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया जो है वो जारी है, फिर धरने पर बैठने का औचित्य सरकार आपसे पूछेगी ना कि इसका क्यों औचित्य है, क्यों बैठे हैं? सर माननीय शिक्षा मंत्री जी ये तो बता दें कि पिछले इन्होंने एक बार लेटर निकाला था कि ये 6ठी चरण की प्रक्रिया पूर्णतः समाप्त हो चुकी है, मगर इसके बाद भी इस 6ठी चरण की प्रक्रिया में बहुत राउंड काउंसलिंग ये करवा चुके हैं, 2 बार काउंसलिंग करवा चुके हैं, जबकि इन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव लेटर लिख के यहाँ से जारी किए थे कि इनकी प्रक्रियाएँ 6ठे चरण की प्रक्रियाएँ पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। इसके बाद भी तो सर ये चीज़ हम जानना चाहते हैं कि कोई भी तो एक राउंड फिगर होगा ना कि आप बार बार बोलते रहेंगे बिना मतलब ये 6ठी चरण की प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती है, उसके बाद फिर आप 6ठी चरण की अगली काउंसलिंग करवाने लग जाते हैं, तो इसका क्या है? मतलब आपका कहना है कि बहुत दिनों से यही प्रोसेस चल रहा है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये 6th फेज है, 6th फेज है। हाँ, 6th फेज की काउंसलिंग चल रही है। कब से चल रही है जो 6th फेज की जो प्रक्रिया जिसकी बात कर रहे हैं, ये कब से चल रही है? सर ये 2019 से ये प्रक्रिया चल रही है सर, और 2019 से ही सरकार लगातार हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही देते आ रही है कि 6ठे चरण के बाद 7वां होगा। तो सर हम लोग भी शिक्षक का अभ्यर्थी, हम लोग भी जानते हैं कि 6ठे के बाद ही 7वां आता है, लेकिन आखिर इनका 6ठा खत्म कब होगा सर? ये बार बार 6ठा पे 6ठा चलाए ही जा रहे हैं और हम लोगों को आश्वासन का लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं सर। तो सर आश्वासन से पेट नहीं भरता है सर। जी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अगर खड़े हो जाएं तो शायद बात करना मेरे लिए भी आसान होगा और आप लोगों के लिए भी आसान होगा। तो ये कहा जा रहा है कि 6वां जो चरण है वो सालों से चल रहा है, लेकिन सरकार ये भी तो कह सकती है कि जो 6ठा चरण है उसके बीच में 2 साल कोविड के भी मामला आ गया। सर 6ठा चरण 3.5-4 साल से चल रहा है, तो आप बताएं कि 4.5 साल में पूरे बिहार में करीब 4.5 लाख अभ्यर्थी जो हैं एलिजिबल हो गए टीचर बनने के लिए, बीएड कर लिए, और जो लोग बीएड करते हैं वे निम्न घर के होते हैं। ट्यूशन पढ़ा के हमने ट्यूशन पढ़ा के बीएड किया है। बहुत से माँओं ने अपने गहने रख करके अपने बेटियों को बीएड करवाया है। उसके बाद कठिन सीटेट की परीक्षा होती है, उसको हम लोगों ने पास किया है। तो क्या इस उम्र जवानी को हम लोग यूं ही बर्बाद करते रहें और सरकार से 6ठे चरण का समाप्त होने का इंतज़ार करते रहें, जबकि 7वें चरण को लेकर के प्राथमिक शिक्षा के डायरेक्टर रवि प्रकाश सर ने शेड्यूल जारी कर दिया था। ऑलरेडी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि 7वें चरण की प्रक्रिया जो है
जुलाई के अंतिम सप्ताह में शुरू कर दी जाएगी। उसके लिए उन्होंने 15 जुलाई तक रिक्ति भी जिलों से मांगा था, लेकिन उनकी आदेश इतनी सरल रूप में उनके अधिकारी मानते हैं कि अभी तक समय बीत जाने के बावजूद उनको रिक्तियां प्रोवाइड नहीं हुआ है उनके अधीनस्थ ऑफिसर्स के द्वारा। लेकिन हम लोग ये मेरा ख्याल है कि आप अगर अपनी बात को संक्षिप्त रखेंगे तो आपके दूसरे साथियों को मौका मिलेगा। जी जरूर। तो लेकिन इस बात को हम लोग मांग करते हैं कि यदि अधीनस्थ अधिकारी आपकी बातों को नहीं सुनता है, समय पर रोस्टर नहीं देता है, समय पर सीटों की गणना नहीं करता है, तो आप उस पर मर्जी क्यों दिखाते हैं, आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये बताइए कि ये जो परीक्षा की बात की जा रही है, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट की, जो पात्रता परीक्षा की, ये कब हुई थी? ये 2019 दिसंबर से हम लोग पास हैं। आप जो ये पात्रता परीक्षा है ये कब पास किया था? 2019 दिसंबर में पास की थी मैं। उसके बाद 3 बार हो चुका है, 3 बार से हम लोग पास करके बैठे हुए हैं। 3 बार कहा जा रहा है 6th फेज खत्म होगा तब 7th फेज आएगा। हम लोगों को कहा गया था कि जुलाई लास्ट में आप लोगों को नोटिफिकेशन दे रहे हैं। पिछले 2-3 महीने पहले हम सब 22 दिन तक आंदोलन में बैठे हुए थे। 22 दिन बैठे हुआ था, हम सबको बोला गया था कि एक नोटिस जारी हुआ था कि आप लोग जाइए, लास्ट जुलाई में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल रहा है। तो हम लोग चले गए थे। अब हम सबको जैसे अब अगस्त शुरू हो गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब शिक्षा मंत्री जी बयान देते हैं कि सितंबर में होगा तो ये होगा। अब हम सब बर्दाश्त नहीं कर सकते, अनिश्चितकालीन आंदोलन रहेगा। जब तक हम लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तब तक हम सब यहाँ से नहीं हटेंगे। आपने कब पास किया था ये जो पात्रता परीक्षा? जी, दिसंबर 2019 में मैंने सीटेट पास किया, 6ठी चरण की उस समय बहाली चल रही थी। महज 14 दिनों का समय बता करके हम लोगों को बहाली से बाहर कर दिया गया। उसके बाद लगातार हम लोग शिक्षा मंत्री जी से लेकर के शिक्षा विभाग का दौरा किया। केवल आश्वासन दिया जाता है मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई। अप्रैल में एक लेटर निकलता है 6ठे चरण के लिए काउंसलिंग का, तो उस पर लिखा हुआ होता है कि इस काउंसलिंग के बाद 6ठी चरण समाप्त मानी जाएगी। विशेष काउंसलिंग के बाद 6ठी चरण समाप्त मानी जाएगी, लेकिन जहाँ समाप्त मानी जाती है वहीं से हमारे शिक्षा विभाग का जो प्रक्रिया होता है वह शुरू हो जाता है। 22 दिनों के आंदोलन के बाद माननीय अपर सचिव दीपक सर एक लिखित देखिए जो बात दूसरे लोग कह चुके हैं उसको दोहराइए मत, आप अपनी बात कहिए और संक्षेप में कहिएगा तो दूसरों को मौका मिलेगा। उस लेटर के अनुसार अब हम लोगों का 7वीं चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति जारी हो जाना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन जो है वह 2 महीना बाद ही विभाग ले, उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगी तब तक हम लोगों का अनिश्चितकालीन आंदोलन चलते रहेगा और यह आंदोलन कब उग्र रूप धारण कर लेगा। जी नहीं, ठीक है, हम दिखलाएंगे विकलांग को। आप बताइए कि आपकी जो है ये सारी बातें लोगों ने मुझे बताई कि भाई लोग परीक्षा पास कर चुके हैं, परीक्षा का मतलब एक इम्तिहान पास कर चुके हैं जिसके अनुसार ये मान लिया गया है कि वो टीचर बनने के योग्य हैं। सही बोल रहा हूँ मैं? अब ये है कि उसके बाद कई चरण हो चुका है, लोगों की मांग है कि 6ठवें को ख़त्म करके 7वां जो है वो किया जाए। इसके अलावा क्या मांग है आप लोगों की? इसके अलावा जो मांग है वो बताइए। सर, एक ही हम लोग का यहाँ मांग है और मेरा और सबका कि जल्द से जल्द वो विज्ञप्ति दे दें, और जब तक वो विज्ञप्ति नहीं देंगे, इस बरसात के टाइम में ठनका पड़े कोई या जान भी चली जाए, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि सर हम अभी इतनी तकलीफ में हैं, आप लोग देख सकते हैं कि हम दिव्यांग हैं और लखीसराय से आए हुए हैं, और उसके बाद हमारे घर से भी पैसा मिलना बंद हो गया, तो हम किसी तरह ट्यूशन पढ़ा के अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिए। तो ये कब तक काम चलेगा? मेरे भाई जो साथ देते थे वो भी साथ देना बंद कर दिए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि सरकार ने जब तुमको आश्वासन दिए तब दिक्कत क्या है? तो हम कहते हैं कि सरकार की तो गलती हमारी नहीं ना है, हमने जो भी कैटेगरी है उनका था पास करने का वो हम पास कर चुके हैं। ये बताइए कि आपने जो एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, जो पात्रता जिसको हिंदी में कहते हैं परीक्षा, वो कब पास की थी? ये दिसंबर 2019 में पास किए थे और दोबारा हम जनवरी 2021 में भी पास करके 2 बार पास कर गए हैं सर। तो 2 बार आपने 2019 और 2021 में, मतलब कि आपको ये पात्रता परीक्षा पास किए हुए 2 साल हुआ है। लेकिन आपके बहुत सारे साथी हैं जो कि इससे ज़्यादा कहीं जो है वो सालों साल। इसको हम क्लियर इस प्रकार से करना चाहेंगे। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है और बिहार में जो शिक्षक नियोजन की प्रणाली है उसमें होता है क्या, केंद्रीय जो होता है सीटेट होता है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो साल में 2 बार लेना नियमानुसार था, जो कि 2 बार नहीं लिया जा रहा है, 1 बार लिया जा रहा है, जो कि 19 में लिया गया था।
20 में लिया गया था, 21 दिसंबर में लिया गया था। तो हमारे अधिकतर साथी जो है 2019 दिसंबर से ही शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हुए हैं और शिक्षक बिहार में शिक्षक बनने की पात्रता रखते हैं। तो कुछ साथी, मैक्सिमम साथी लगभग 70% 2019 से ही शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके हुए हो, और कुछ साथी हैं जो बाद वाले में भी पास करके ये सारी अर्हताएँ शिक्षक बनने का पूर्ण कर चुकी हैं। दूसरी बात है कि सर यहाँ जो बहुत बड़ी विडम्बना है शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ, सर हम लोग का मांग है हमारे साथियों ने रख दिया, जो हम लोग यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति के लिए हैं, मतलब अनवरत आंदोलन चलता रहेगा। इसके साथ ही शिक्षा विभाग से हम लोग को एक दो प्रमुख मांग है। प्रमुख मांग ये है कि 2019 में जो छठी चरण की बहाली शुरू की थी शिक्षा विभाग ने, जिसमें 94,000 रिक्ति थी, 94,000 रिक्ति थी। शिक्षा विभाग की दोषपूर्ण रवैया के कारण या दोषपूर्ण प्रणाली के कारण उसमें से 3 साल बाद महज 42,000 शिक्षक ही चयन हो पाए हैं। तो हम लोग की ये मांग है कि उसमें से जो बैकलॉग की सीट है 52,000 बची हुई, उसको खंडित करके ये 7वीं चरण में शामिल की जाए। और दूसरी चीज़ है जो दोषपूर्ण इनकी नियुक्ति प्रक्रिया है उसको बदला जाए। उसमें है कि सेंट्रलाइज वे में ऑनलाइन तरीके से लिया जाए। ये जी बताइए सर, हम लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, हमारी जो मांगे हैं, हम सरकार से, विभाग से यही मांग करते हैं कि सरकार जो है सिस्टम बदले। उसके सिस्टम में कमी होने के कारण ही बैकलॉग की सीट बचती है। ऑनलाइन सेंट्रलाइज आवेदन लिए जाएं और ऑनलाइन सेंट्रलाइज के माध्यम से विभाग के द्वारा ही जो है हमारा मेधा सूची तैयार किया जाए, जिससे आम अभ्यर्थियों को परेशानी न हो और कोई सीटें न बच पाएं, क्योंकि हर साल बहाली में सीटें बच जाती हैं। एक बहाना बनाते हैं, शिक्षा मंत्री जी कहते हैं अब बोले हैं सितंबर, क्योंकि मैं तो उनको 4 साल से देख रहा हूँ। फिर सितंबर के बाद क्या कहेंगे कि चुनाव है, वो चुनाव में फिर 2 महीना टालेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमको किस तरह लटकाना है। तो इसीलिए सर हम एक ही मांग करते हैं कि सर मुझे एक शेड्यूल जारी कर दिया जाए चुनाव का। सर सितंबर, कौन से चुनाव का? नगर निकाय चुनाव सर, कि अगर सितंबर से लेकर अक्टूबर में चुनाव होने की संभावना है, और सरकार अभी कही है कि छठे चरण की बहाली अगस्त के लास्ट में खत्म होगी, उसके बाद हम सितंबर में 7वीं चरण की बहाली लाएंगे। ये पिछले सर जनवरी महीना से भी कह रहा है सर जी। तो सर हम 1 मिनट सर, मैं यही 1 मिनट बार शिक्षा मंत्री के झूठा आश्वासन। हाँ वो ठीक है, वो आप कह चुके हैं, वो बात बार ये बताइए कि इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, वो ये है कि जो इल्ज़ाम लग रहा है वो शिक्षा मंत्री पर लग रहा है, जबकि बिहार में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों की मिलीजुली सरकार है। ये बताइए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो शिक्षकों की बहाली नहीं हो पा रही है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वही मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं सर। डिटेल जस्ट, मैं कोई सचिवालय का IAS का पोस्ट नहीं मांग रहा हूं। जो बिहार में स्थिति है, अभी कुछ दिन पहले आप द इकोनॉमिक्स लिए हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान सर का मतलब स्टेटमेंट है। नहीं, हम आपसे नहीं सुनिए, देखिए ऐसा है ना कि हमने आपसे ये सवाल पूछा कि ये जो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही और आप कह रहे हैं कि सालों से 2019 से एक ही चीज़ को घुमाया जा रहा है, अब एग्ज़ाम का बहाना बनाया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मौजूदा सरकार की है। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी इसके जिम्मेदार है। IAS जो बैठे हुए हैं सचिवालय में वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर बार मतलब आप एक IAS अधिकारी हैं, आप जिस लेटर को निकालते हैं उस लेटर का अगर वैल्यू नहीं होता है, उस लेटर पे काम नहीं होता है, तो जिम्मेदार आप हैं। मौजूदा सरकार और मौजूदा सचिवालय में जितने भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, मैं उन सब लोगों को कहना चाह रहा हूं कि आप कार्यशैली सुधार लीजिए, कार्यशैली सुधार लीजिए। अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही तो आप उस अधिकारी पे एक्शन तो ले सकते हैं जी। तो इसका जिम्मेदार वही है। सर सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हम जिस राज्य में रह रहे हैं ये हमारी विडंबना है। कारण क्या है कि 6 चरण जो है वो बीरबल की खिचड़ी बन गई है, जो पक ही नहीं रही है और बहाना इसी का चल रहा है। आप ये बताइए कि इनके हिसाब से तो जो है शिक्षा मंत्री जो वहाँ के सचिव हैं वो जिम्मेदार है, आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार? बिल्कुल वही जिम्मेवार है। यदि शिक्षा के वरीय पदाधिकारी हुए हैं तो उन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि 7वां चरण का विज्ञापन अविलंब जारी हो। शिक्षक और छात्र का अनुपात 70:1 है, और जो कि NCTE का मान लीजिए गाइडलाइन या फिर 40:1 क्या भी नहीं माना जाता है सर, 35:1 और 30:1 का माना जा रहा है। लेकिन यहाँ मौजूदा हालात यह है कि 70:1 का बना हुआ है। और शायद बिल्कुल हम लोगों का सोच सेम है
पूरा टीम को हैंडल करने वाले कौन है? बिहार सरकार या उस विभाग के मंत्री। अगर उनसे आईएएस ऑफिसर नहीं संभल रहा है, रिक्तियां सही से नहीं मिल रही है, लोग सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो ये जिम्मेवारी किसकी होगी? किसकी होगी जिम्मेदारी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सीधा सरकार और शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है, शिक्षा विभाग के पूरे टीम की जिम्मेदारी है। कार्यशैली में जिस तरह का कार्यशैली शो किया गया है अभी, ये पूरी तरह पारदर्शी नहीं था। सर हम लोगों को लगता है सिर्फ इतना सा कि सरकार जो है ना एक साजिश के तहत सभी लोगों को अनपढ़ रखना चाहती है। कौन सी सरकार? कौन सी सरकार? बिहार की सरकार। बिहार की सरकार में कौन कौन है? बिहार की जो भी सरकार है, नीतीश। नहीं, जो भी सरकार में नाम बताइए ना, कौन कौन पॉलिटिकल पार्टीज है? एनडीए की सरकार है, मतलब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार जी पूरी तरह से जिम्मेदार है। आज इतना बड़ा टीम है शिक्षा डिपार्टमेंट का। एक बड़ी दिलचस्प बात जो हमने पहले आपको बताई कि बिहार में जो इस वक्त सरकार है उसके दो घटक हैं। जनता दल यूनाइटेड, जिसके नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता हैं, और उसके बाद हाँ और छोटी पार्टियां भी हैं, और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी। एक दूसरी जो बात पिछले चुनाव में जो विधानसभा के हुई, वो दिलचस्प बात ये हुई कि नीतीश कुमार को अपनी जो छोटी पार्टी पहले 2015 तक थी, जिसको कि जूनियर पार्टनर कहा जाता था, उससे बहुत कम सीटें मिली। मुख्यमंत्री लेकिन नीतीश कुमार बने हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि जो संजय जायसवाल हैं, बीजेपी के जो अध्यक्ष है, वो बार बार अपनी ही सरकार के मंत्री पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही है, इसीलिए ये काम नहीं हो पा रहा। तो एक तरह से आप यूँ समझ लें कि पक्ष और विपक्ष दोनों जो है वो एक ही साथ हो गए हैं। जी रिक्शा वाले साथी हैं हमारे। जी सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे जो है इस धरने में शामिल हुए हैं। धरने में नहीं शामिल हुआ, हम धरने की रिपोर्टिंग करने की, हमारी आवाज़ को उठाने का काम किया है। बिहार सरकार हमारी आवाज़ को सुने और हमारी, जैसा कि सर हम लोग 2019 दिसंबर से सर हम लोग बैठे हुए हैं, तीन चार साल से लगातार सर यही आश्वासन मिल रहा है कि आप लोगों को अगले महीने करके 7 चरण की जो है बहाली मतलब प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन फिर ये इधर कल परसों जो है शिक्षा मंत्री जी बयान दिए हैं कि अभी 6 फेज अभी तक जो है ख़त्म ही नहीं हुआ है। तो आखिर कब तक ख़त्म होगी 6? जी तो आपने जो है आपने जब कब पास किया था ये एग्ज़ाम? हम दिसंबर सर 2019 में क्वालिफाई हुए। मतलब यहाँ जितने भी ज़्यादातर लोग हैं वो दिसंबर 2019 में पास किया है। कार्यशैली जो है, ये शिक्षकों की बहाली जो है सर बिहार में, ये एक इतना लंबा चेन हो जाता है। 19 के बाद हमारे पास जो है बिहार में पूरी जब रिक्तियों की गणना कीजिएगा, पूरा जब वेबसाइट को खोलिएगा तो 3,55,000-57,000 पोस्ट खाली है पिछले 3 सालों से। हम लोगों की जो संख्या है वो पिछली बार निकाले वो कि हमने 90,000-92,000 मतलब वैकेंसी निकाला। और ये शिक्षा मंत्री को कहते हुए भी शर्म नहीं आता है कि हमारे पास मतलब उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। जबकि मैं सर यहाँ पे 1,20,000 हमारे साथ 1,20,000 एलिजिबल आदमी को लेके बैठा हूँ। दे कैन आंसर योर क्वेश्चन इन एनी वे। इफ यू टॉक इन इंग्लिश दे कैन एबल टू जनरेट। हमको अंग्रेजी में बात करके कोई बताना नहीं है, हम तो सिर्फ उसके कई पहलू जो हैं उसके अलग अलग पहलू बयान कर रहा हूँ। कि उसका एक पहलू ये है कि जो लोग सरकार में शामिल हैं वो अपनी ही सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मतलब पक्ष भी वही हैं और विपक्ष भी वही हैं, है ना। लेकिन एक दूसरा सवाल हम चाहेंगे कि आप अपनी महिला साथियों से, अगर आप कुछ साथी आपकी बात कर पाएँ। जी शिक्षा को मतलब किसी भी प्रगतिशील राज्य को देखिएगा या जिस राज्य को डेवलपमेंट कराना होता है, शिक्षा मूलभूत आधार होती है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार की डेवलपमेंट हो, बिहार की सरकार, जदयू सरकार, नीतीश कुमार, माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी अगर वास्तव में विकास चाहते हैं बिहार का, तो शिक्षा व्यवस्था सुधारनी होगी। वो अगर आपके यहाँ तो अब डबल इंजन की सरकार है, लगातार वो कहते हैं कि हम आपके यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, तो उसको डबल इंजन मतलब सर अगर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करें, न्यूटन का
नियम लगाए तो दोनों अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, और नहीं तो 5 न्यूटन नॉर्थ और 5 न्यूटन साउथ दे दीजिए तो वर्क हो जाएगा 0। तो शिक्षा मंत्री ऐसा नहीं कि हम ये न्यूटन का फोर्स उनको पढ़ाना चाह रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूँ बताना कि वास्तव में अगर आप बिहार का विकास चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी जो है, आपकी एलिजिबिलिटी, सारा हमारा शिक्षक जो है एलिजिबल है। नहीं, देखिए ऐसा है कि मतलब आप अपनी बात कई बार कह चुके, आपका इल्ज़ाम मुझे लगता है बार बार घूम के नीतीश कुमार उनके शिक्षा मंत्री पर ही आता है। आप थोड़ा उनके दूसरे पार्टनर के ऊपर ज़रा सॉफ्ट देखते हैं। देखिए नहीं, सॉफ्ट नहीं देखता हूँ सर जी। आप में से कोई बोलना चाहेंगे? आप सब लोगों ने भी क्या 2019 में ही परीक्षा पास किया है? क्योंकि मुझे बताया गया है कि बहुत सारे लोग 2012 और 13 में भी जो है ये एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर चुके हैं, उसके बाद भी उनको जो है वो नहीं मिल पाई है। छठवां चरण में कुछ लोग को मिला था, बाकी हम लोग दिसंबर वाले रह गए थे। 19 से अभी तक हम लोग वंचित है और पेपर में निकल जाता कि जनवरी में होगा, फरवरी में होगा। यहाँ तक कि सर अब लिखित का भी भाईलू मंत्री जी हटा दिए हैं। एक लिखित का एक अपना औहदा होता है, लिखित पर आदमी विश्वास करता है। मुझे ये बताइए कि आपका नाम क्या है? रोशनी जी, ये बताइए कि महिलाएं तो ज़्यादा सक्षम होती हैं पुरुषों के मुकाबले में, तो महिलाएं जो हैं इसमें कोई पहल क्यों नहीं कर रही हैं? मतलब सरकारी नौकरी का ही इंतज़ार सालों साल क्यों करना? सर कुछ तो फैमिली का वो लोग शिकार हैं कि फैमिली किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ अपना मजबूरी बता रहे हैं। हम लोग के साथ मजबूरी है सर, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग आगे अपने हक के लिए, आज जॉब लग जाएगा तो हम नौकरी करेंगे कि नहीं करेंगे? हर जगह फैमिली का सपोर्ट करेंगे? नहीं, आज हम लोग को जॉब करना, हम लोग को सेल्फ डिपेंड बनना है, यहाँ आना चाहिए। हम लोग तो हाथ जोड़ हम लोग को बुला रहे हैं कि आप लोग आइए, फिर भी देखिए आए किए हैं महिला। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप बताइएगा मुझे, तो आपको क्या बोलना है? हम यही बोलना चाहेंगे कि सरकार सुन रहे होंगे तो सुने, हम लोग जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाले, बस पेपरबाजी ना करे। अगले अगस्त कितना, अगले सितंबर बोल रहे हैं, पता नहीं कितना डेट दिए जा रहे हैं। उनसे हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाले, मेरा यही मांग है, बस और कुछ नहीं कहना है। ये बताइए कि पुरुषों को तो बहुत बार वो कहते हैं कि हमें कमाई करनी है, महिलाओं को जब इस तरह की एक आश्वासन होता है कि हम आपको नौकरी मिल जाएगी, जब नहीं मिलती है तो उनके लिए क्या दिक्कतें पेश आती हैं? सर बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि फैमिली प्रॉब्लम होती है कि जैसा कि लड़कियों का है कि घर के साथ साथ आपको बाहर की चीज़ें अब संभालना पड़ता है, ठीक है। और ये कहीं मजबूरी नहीं है, ये हमारा एक अपॉर्चुनिटी है कि हमको बाहर की चीज़ संभालने का मौका मिल रहा है, ठीक है। अगर हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं, अगर हमको मौका मिला तो हम क्यों नहीं करना चाहेंगे सर? हमारा भी पैसन होता है कि हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्यों नहीं पढ़ाना चाहेंगे, है ना। तो सर बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि जैसे ठीक है घर में लड़कियां काम कर लेती हैं, लेकिन बाहर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारा उम्मीद लगाकर हम लोग बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, सीटेट पास करते हैं। सर अब सीटेट पास कर करके इतना कुछ कर करके एक सपना होता है कि हमको ये करना वो करना, और उसके बावजूद आप घर में बैठते हैं तो सर अंदर से जो हर्ट होता है वो हर कोई समझ सकता है, राइट। यस सर। कहाँ गया वो हमारे एक साथी जी, जो हमें वो उदाहरण दे रहे थे, जो केंद्रीय जो एक स्किल डेवलपमेंट के मंत्री हैं उनके बारे में, धर्मेंद्र प्रधान को लेके। तो धर्मेंद्र प्रधान जो आज की एक अजीब इत्तेफाक है कि जब हम दिल्ली से पटना के लिए आ रहे थे तो हमें अखबार में खबर दिखी कि भारत जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में जो है विदेशी निवेश को जो है वो किसी भी तरह से बढ़ावा देगा। हालांकि पहले भी ऐसी जो है वो ऐसा जो है नियम था उसको लेकर के, लेकिन उसमें कुछ और बदलाव लाए जाएंगे, उसको और आसान किया जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो शिक्षा का निजीकरण जो है वो बढ़ेगा, तो निजीकरण बढ़ेगा तो आपकी दिक्कतें और बढ़ेंगी। जी सर, दिक्कतें तो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है, दिक्कत कम कहाँ हो रही है सर। और दिक्कत का कारण मेन अभी बिहार की मौजूदा सरकार ही है सर। कुछ देर पहले आप डबल इंजन सरकार की बात कर रहे थे, हम लोगों की इस दुर्दशा का कारण भी डबल इंजन की सरकार है। बात यह है डबल इंजन तो है, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, परिणाम स्वरूप जीरो आ रहा है, रिजल्टेंट कुछ भी नहीं आ रहा है। जब तो 2020 में 19 लाख रोजगार का वादा करके हम लोग से वोट लिया गया है सर। बीजेपी ने साफ बोला कि हम, जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार की बात की तो बीजेपी ने बोल दिया कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, जैसे 2 करोड़ रोजगार वो 2014 के बाद। तो आपको ये बात समझ में नहीं आई कि एक का देख के दूसरा कह रहा है, या आप ये चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ही शासन में आए? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग रोजगार के तलाश में है सर। जो भी बोलता है उस पर भरोसा कर लेते हैं सर, आराम से भरोसा कर लेते हैं।
यही भरोसा का नतीजा है कि 3 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं और बीजेपी सरकार कहीं भी रोजगार देने वाली नहीं है सर। हमको उम्मीद जो भी है वो नीतीश कुमार ही से है कि वो आज दे कल देगी। अगर वो बीजेपी की यहाँ फुल्ली सरकार होगी तो वो कभी रोजगार नहीं देगी। सिर्फ और सिर्फ मुसलमान अशिक्षित जनता का मौका भी फायदा उठाते हैं। माने सरकार ये सोचते हैं कि ना पढ़ेगा ना वोट सोच समझ के कर पाएगा और जैसे बनो वैसे धुरवा बना करके वोट बटोर के सरकार फिर से बना लेंगे। लेकिन इस पर हम लोग मना लिए हैं कि हम लोग का सिर्फ हक नहीं है, ये हक हम लोग के साथ साथ में पूरे बिहार राज्य के करोड़ों बच्चों के करोड़ों जो गरीब लोग बच्चे हैं उन लोग के हक के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि हम लोग योग्य शिक्षक स्कूल में जा करके सबको पढ़ावें, पूरा बिहार को शिक्षित करें। आज बिहार के कंपनी में आज बिहार के जी बिहार की जो मौजूदा नीतीश सरकार है वो नीतीश के मन से चल नहीं रहा है। ये बाबा और भोपा के भरोसे सरकार चल रही है। नीतीश कुमार कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है ही नहीं बिहार में। और जो इनके एनडीए घटक दल है उनका तो पूरा देश भुक्तभोगी है। उनका क्या कार्यशैली है, उनके युवाओं के साथ क्या उनका पक्षपात है, युवाओं को बरगला के वोट बटोरना है, युवाओं को झंडा थमाना है, सड़क पे लाना है, वही अभी बिहार में हो रहा है। बीजेपी जैसे वर्चस्व में आएगी। ठीक है, तो एक सवाल थोड़ा हम इधर भी कुछ लोगों से बात कर लें। इधर भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। वहाँ के बहुत सारे लोगों से बात की। ये बताइए, आप लोग कुछ लोग खड़े हो जाए तो हमारे लिए आसानी होगी। हाँ, हमें ये बताइए कि आप लोग आंदोलन जो कर रहे हैं वो आंदोलन आपका सामान्यतः बिहार तक सीमित रहता, पटना तक। तो अब तो ऐसा है कि पिछली बार जो है आप लोगों ने भी बढ़ चढ़ के जो है नीतीश कुमार से अधिक सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी को दी और देश में भी केंद्र में भी उनकी सरकार है, यहाँ की सरकार में भी दोनों शामिल हैं। तो आप लोग कभी पटना से आगे बढ़ के केंद्र सरकार से इस पर बात करने की आपने कोशिश की, या जो केंद्रीय सरकार में जो मंत्री हैं जो बड़े बड़े जो बिहार से हैं उन लोगों से कभी मुलाकात हुई आपकी? हम लोग सर कई संडे को हम लोग ट्विटर कैंपेन रखे, जिसमें हम लोग का ट्विटर कैंपेन भारत में नंबर 1 ट्रेंडिंग किया है। और यह कई बार हुआ, ऐसा नहीं एक बार 2 बार, अनगिनत बार हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन चलाया और हर बार हम लोग का ट्विटर कैंपेन सफल रहा है। भारत में लगभग 3-4 घंटे तक नंबर 1 पर ट्रेंडिंग करते रहा है। तो इस तरह से तो वो सभी न्यूज पूरे भारत में गया है, वर्ल्ड लेवल। आपने कभी वहाँ के जो बड़े नेता है, जो बिहार के जो बड़े नेता है जो सरकार में शामिल है केंद्र में, जी सर, यहाँ से आपकी बात नहीं हो पा रही, जब उनसे मिलके कोई आश्वासन लेने की कोशिश की, उनसे मिलके कोई बात करने की कोशिश की, कोई आपसे मिलने आया अब तक? नहीं सर, हम लोग जो है देखिए, हम लोग के जो एरिया के एमपी हैं और उसके बाद जो कैबिनेट मिनिस्टर है जो बिहार से हैं, कौन है? तो उसके बाद यहाँ से जो है सर पशुपति कुमार पारस भी हैं, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री। तो उनसे भी हम लोगों ने मिलने की कई बार कोशिश की, लेकिन जो है वो हम लोग को समय नहीं दे पाते हैं। हम लोग का जो ये आंदोलन है सर, ये कई सालों से ये हम लोग का आंदोलन चल रहा है। हम लोग जो है ट्विटर पर उनको टैग भी करते हैं कि सर आपको मालूम हो हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। उनका जवाब क्या आता है? उनका कुछ भी सर जवाब नहीं आता। बिहार के मुद्दा को वो उठाते ही नहीं है सर। क्यों आपको क्यों लगता है कि ये लोग अब सिर्फ अपने मतलब के रखते हैं सर? बिहार का मुद्दा इसलिए नहीं उठ पाता है क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार है और जब तक डबल इंजन की सरकार है उनको खुद अपने ही में प्रेम भाव नहीं है तो फिर यहाँ विद्यार्थी और अभ्यर्थी का विकास क्या चाहेंगे? सरकार अभ्यर्थी के इमोशन के साथ खेल रहा है। यहाँ के सरकार जो है बिहार का सरकार वो तानाशाही रूप का मतलब तानाशाही रूप हो गया है। मतलब किसी तरह का कोई भी विज्ञप्ति जारी कर देता है और उसके बाद वो ऑफिशियल नहीं रहता है। कुल मिला के वो सब घोटाला हो जाता है। आप मतलब अपना कही हुई बात से वो मुकर जाते हैं। जी सर, बात ये है कि जब हम लोग मुद्दा उठाते हैं तो सरकार से आश्वासन दे दिया जाता है। जनवरी में हम लोग आंदोलन की बातें तो हैं, हम तो जी पूछे थे हम लोग तो आश्वासन दे दिया गया था। तो मंत्री साहब लोग बोलते हैं कि अब तो आश्वासन दे दिया गया है, सरकार तो बोल दिया कि अगले महीने विज्ञप्ति जारी। आप संक्षेप सर, ये आश्वासन की सरकार है, केवल आश्वासन देते हैं, आश्वासन किसी बार। शिक्षा मंत्री से हम यही कहना चाहते हैं कि सिर्फ आप आश्वासन देते हैं। अगर हम लोग भी आपके पक्ष में वोट नहीं करेंगे, हम लोग जो छात्र हैं, अगर हम लोग भी सिर्फ आपको आश्वासन ही देंगे तो फिर आप आश्वासन देने के लायक नहीं रहेंगे। ये लोग सर बात करते हैं कि एक देश है एक संविधान, इन लोग का काम कोरोना में समय पर होता है, हम लोग का काम कोरोना में हम लोग का समय पर काम क्यों नहीं होता है? कोरोना जबकि नहीं है तब
और 3 साल से हम लोग अब देखिए कि भारत में एक अजीब सी बात है कि वो राज्य भी जो कि एक तरह से सोशल इंडिकेटर्स पे डेवलप्ड माने जाते हैं, वो राज्य भी उन राज्यों की जो है वो एक तरह से उनकी पद्धति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जो राज्य इसमें बहुत पीछे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की बात हमने बताई थी, जो केंद्रीय स्किल मंत्री हैं, उनका कहना है कि जो 25 करोड़ युवक ऐसे हैं जो कि 15 से 25 साल के हैं और इसमें से 18 करोड़ ऐसे हैं जो शिक्षा के जो सिस्टम है उसमें शामिल नहीं होते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए हम विदेश से जो है निवेश लाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि विदेश का निवेश जब आएगा, यानी कि सरकार शिक्षा की जो निजीकरण की नीति अपना रही है, उसमें इन जैसे जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी अपने आप को कह रहे हैं, जो आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं, जो अपनी मांग मानना, जो नौकरी चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि उनको शिक्षक की नौकरी इस व्यवस्था में दी जाए, वो शायद उनके लिए मिलना आने वाले दिनों में धीरे धीरे और मुश्किल होता जाएगा। पटना के गर्दनी बाग से फैसल मोहम्मद अली आपको वापस लिए चलता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे विष्णु नारायण और कैमरा पे हमारे साथ थे संदीप यादव। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेकंड सर।